जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और प्यारे से आपके अपने सीरीज रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में। आज के रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में हम मेंसुरेशन 2D की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं और इसके लिए मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं 4 क्लासेस में इसे बढ़िया तरीके से खत्म कराऊंगा। तो ये हमारी तीसरी क्लास है, इसके बाद हमारी जो है चौथी क्लास भी आएगी। ये जो पीवाईक्यू सीरीज है इसमें हमने यहाँ पर इतने टॉपिक जो है वो कवर अप कर दिए हैं और बहुत ही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं। ठीक है, अगर आप रेलवे के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस पीवाईक्यू सीरीज को जरूर अटेंड करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो निःशुल्क तरीके से आप यूट्यूब से मेरे भाई आप यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं और बढ़िया लेवल के कंसेप्ट और क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है और इसके बाद में एक और क्लास आएगी जो हमारी चौथी क्लास होगी भाई। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में शुरुआत करते हैं, नए कंसेप्ट सीखते हैं और मेरे भाई यहाँ पर नए नए सवाल भी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आज हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने वाले हैं। एक हमने क्लास जो है वो डेडिकेट की ट्रायंगल को, एक क्लास हमने डेडिकेट की सर्कल यानी वृत्त को, और मेरे भाई यहाँ पर जो तीसरा है वो हमारा चतुर्भुज को लिए पूरा पूरा समर्पित है। ठीक है, जितने भी सवाल इससे रिलेटेड हैं यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज में अगर हम बात करें यहाँ, तो सबसे पहले देखिए चतुर्भुज होता क्या है। तो कोई भी मेरे भाई एक ऐसा यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइनों से मिला करके यहाँ पर कोई भी बनाया गया जो शेप होगा स्ट्रेट वाला, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, ये अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा जो है दोस्तों चतुर्भुज है। अगर हम चतुर्भुज की यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम पॉइंट देखें, यहाँ पर थोड़ी सी बातों को अगर हम समझें, तो जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे भाई, ये ABCD नाम का ये क्या हो गया, तो ABCD नाम का ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया। इस चतुर्भुज में अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर देखो इसका क्षेत्रफल देखो, ये चतुर्भुज है हमारा। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसमें इसका विकर्ण भी होता है, ठीक है, इसकी भुजाएं भी होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अभी हम एक छोटा सा पहले जानेंगे कि कोई भी अगर चतुर्भुज है तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा एक चतुर्भुज है, तो क्षेत्रफल निकालने का सबसे पहले और सबसे सही तरीका ये है कि अगर मान लीजिए इसका एक विकर्ण दिया गया हो, यहाँ पे डायगोनल यहाँ दिया गया हो और इसके ऊपर में अगर लंब खींचे गए हो, इसके ऊपर में मेरे भाई क्या खींचा गया हो, इसके ऊपर में लंब खींचा गया हो, जैसे मानो एक यहाँ पर ये है, ठीक है, एक ये लंब खींचा गया हो और इसके ऊपर में एक दूसरा लंब खींचा गया हो। ठीक है, जो इसके ऊपर में कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का मेरे भाई बना रहे हैं। ठीक है, BD ई हो गया और एफ हो गया। तो जो हम इसका अगर एरिया का बात करेंगे कि सर इसका जो एरिया हमारा होगा यहाँ पर किसका मेरे भाई, ABCD का, तो ABCD का जो क्षेत्रफल निकल करके आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा हमारे ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों के एरिया का सम। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे सर हाफ इंटू, और उसके बाद में यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा बेस और इंटू हमारा ये हो जाएगा हाइट। तो इससे हमें ऊपर वाले का एरिया पता चल जाएगा, यानी हाफ इंटू AC इंटू कितना हो जाएगा, DE हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और नीचे वाले का एरिया, ये नीचे वाले का एरिया कितना होगा, तो नीचे वाले का मेरे भाई यहाँ पर ये बेस होगा और यहाँ पर ये इसका क्या काम करेगा, हाइट का काम करेगा। यानी अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया नीचे वाला का एरिया निकल करके आएगा वो हमारा मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर हाफ, उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा पूरा पूरा AC। ठीक है, और उसके बाद में हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर BF हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें हाफ मेरे भाई यहाँ पर कॉमन हमने ले लिया दोनों जगह से, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर AC जो है वो हमने कॉमन ले लिया और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो DE जमा कितना हो जाएगा, तो BF हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो DE जमा हमारा क्या हो जाएगा, तो BF हो जाएगा। हाफ इंटू मेरे भाई डायगोनल इंटू इतना, यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं हाफ इंटू मेरे भाई सम ऑफ परपेंडिकुलर और इंटू हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब जैसे इसके ऊपर में क्वेश्चन आया, आप उसको देखो, NTPC का ये सवाल है। कहा गया बड़े स्पष्ट भाषा में यहाँ पर कि एक चतुर्भुज में इसके विकर्ण की लंबाई 23 है और इसके विकर्ण पर 2 शीर्षों से खींचे गए लंबों का माप 17 और 7 है, क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा एक चतुर्भुज रहा होगा और ये चतुर्भुज में यहाँ पर क्या है, तो ये विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई हमारी मेरे भाई कितनी है, तो 23 है और इसके ऊपर में जो शीर्ष यहाँ डाले गए हैं ये उनकी लंबाई हमारी कितनी कितनी बता रहे हैं, तो मेरे भाई एक का 17 और दूसरे का बता रहे हैं 7। तो यहाँ पर जब भी ऐसे केसेस में मेरे भाई अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप कर लीजिए हाफ यहाँ पे, उसके बाद में जो 2 लंब है उन दोनों को मेरे भाई जोड़ दीजिए, तो 17 और 7 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 24 और गुना कर दीजिए यहाँ पर इसके लंबाई के साथ में, यानी इसके साथ में। अगर हम 2 से काटेंगे तो मेरे भाई 12 आ जाएगा। 12 का 3 गुना 36 का 6 होता है 3 हाथ में, 12 का 2 गुना 24 और मेरे भाई 3 हमारा कितना होगा 27। 276 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A जो है
करेक्ट आंसर है मेरे भाई यहाँ पर। चलो मेरे भाई यहाँ पर तो अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। दूसरे सवाल में मेरे भाई यहाँ पर एक ऐड कर लीजिएगा, AC बराबर 15 है और ये लिखा गया है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो कहा गया चतुर्भुज ABCD में AB BC CD और AD का मान दिया गया, इसका क्षेत्रफल बताइए। अब अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर भी एक अपने आप में एक चतुर्भुज होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बना रखा है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम नामकरण करें इसका तो हम इसको ABCD का नाम दे सकते हैं कि सर यहाँ पर ये ABCD हमारा हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसमें देखें तो AB का मान हमारे सामने 17 है और BC का मान हमारे सामने 8 हो गया दोस्तों, CD का मान हमारे सामने 9 है और इसका मान हमारा 12 है, और अंत में ये जो रेखा है यहाँ पर इसका मान हमारे सामने 15 दिया गया है। अब अगर आप देखो मेरे भाई यहाँ पर तो आप बोलोगे सर देखो 9 है, 12 है, 15 है, तो 9 12 15 का यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं सर, ट्रिपलेट। तो अगर ये ट्रिपलेट है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई सर। और ये 8 है, 15 है, 17 है, तो सर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों समकोण त्रिभुजों का मेरे भाई क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये कैसे होगा मेरे भाई, तो हाफ इंटू उसके बाद में 90 डिग्री जिन दो लोगों से बना है उनका प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 12 मेरे भाई, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू 90 डिग्री जिन दो लोगों से बना उनका प्रोडक्ट, यानी 8 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 15 यहाँ पे। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा हम काटेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 54 डिग्री हो गया, और अगर हम इसे काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। कुल मिलाकर के मेरे भाई 114 हो गया, और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है सर यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना था कि जहाँ जरूरत पड़े वहाँ हम फॉर्मूला लगा लेंगे, और जहाँ जरूरत ना पड़े वहाँ बुद्धि और विवेक अपना लगा लेंगे कि हाँ समकोण बन रहा है तो उसी से बना ले, क्या जरूरत है फॉर्मूला लगाने की, ठीक है। चलिए, ये दो सवालों के बाद में मेरे भाई अब थोड़ा सा हमें जानना है आयत के बारे में, क्योंकि देखिए जो ये आपका चतुर्भुज होता है ना, जो ये आपका मेरे भाई यहाँ पर है, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप क्वाड्रिलेटरल के बारे में जब आप पढ़ते हो कि सर ये हमारा ये जो है क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। आप देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ दिया कि सर ये क्वाड्रिलेटरल है। अब जो चतुर्भुज है मेरे भाई, इसी के अंदर में इतने सारे टाइप हैं आपके जो आप जान भी नहीं सकते। सबसे पहला जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर में सबसे पहले आपको पढ़ना है रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम यहाँ पर मेरे भाई आयत कहते हैं। उसके बाद में आप जो दूसरा पढ़ोगे वो मेरे भाई पढ़ोगे यहाँ पर स्क्वायर, जिसे हम यहाँ पर हिंदी में क्या कहेंगे, तो हिंदी में हम यहाँ पर मेरे भाई वर्ग बोलेंगे, ठीक है। तीसरा जो आप मेरे भाई यहाँ पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसे हिंदी में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो समानांतर चतुर्भुज मेरे भाई कहेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम के बाद में जो दूसरा आएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा हो जाएगा ट्रेपीजियम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा समानांतर चतुर्भुज होता है मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा हो गया ट्रेपीजियम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। काइट भी होता है, लेकिन अब काइट के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई आता है रोम्बस, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो समचतुर्भुज कहते हैं, तो हमें इसके बारे में भी पढ़ना है। तो एक एक करके यहाँ पर जो हमारा चतुर्भुज है उसके सारे भागों को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले मेरे भाई करते हैं हम लोग कहाँ से, तो रेक्टेंगल से, ठीक है। आइए चलिए, तो शुरुआत अगर हम रेक्टेंगल से करें यहाँ पर, तो देखते हैं रेक्टेंगल क्या है। तो देखिए रेक्टेंगल एक ऐसा चतुर्भुज है, अगर आप देखो यहाँ पर जो भी आपका घर बनता है वो हमेशा ज़्यादातर जो बनता है वो मेरे भाई यहाँ पर इसी के शेप में बनता है, आयत के शेप में ही बनता है, ठीक है। रेक्टेंगल में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो रेक्टेंगल में यहाँ पर इसकी एक अपनी लंबाई होती है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसकी एक अपनी लंबाई होती है, और इसकी अपनी मेरे भाई यहाँ पर क्या होती है, तो चौड़ाई होती है, ठीक है। रेक्टेंगल में दो बातें याद रखिएगा। सबसे पहली जो बात होती है वो होती है परिमाप, और परिमाप क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके उसका क्या कर देना मेरे भाई, उसका डबल कर देना। क्यों डबल कर देना, क्योंकि लंबाई 2 बार है और चौड़ाई हमारी कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। दूसरी जो बात आती है मेरे भाई यहाँ पर इसका डायगोनल आता है, विकर्ण आता है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो होता है मेरे भाई इसी को हम डायगोनल कहते हैं, और इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ के रूट कर दो। एल के स्क्वायर में बी के स्क्वायर को जोड़ करके क्या कर दो, रूट कर दो। तीसरी अगर हम बात देखें यहाँ पर तो एरिया हो जाएगा। एरिया कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई दोनों को गुना करके। एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दोनों को मेरे भाई क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये तीन बातें हमें जानना है, परिमाप, और यहाँ पर जो हो गया मेरे भाई आपका विकर्ण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया। इसी के ऊपर में छोटी छोटी बातें हम लोग जानना शुरू करते हैं।
सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि एक आयताकार भूखंड को 3 चक्कर घेरने के लिए इतने मीटर तार की आवश्यकता है। तो मेरे भाई अगर आप मुझे बताओ 3 चक्कर के लिए यहाँ पर इतनी आवश्यकता है तो एक चक्कर के लिए कितने की आवश्यकता होगी, तो एक चक्कर के लिए जो है 7.5 मीटर तार का उपयोग किया जाना है। ठीक है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर यहाँ पर अधिक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर जैसे इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है, तो चौड़ाई से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 5 अधिक है। ठीक है, तो ये चौड़ाई हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तो सर लंबाई हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जो इसका परिमाप है यहाँ पर, ये जो इसका परिमाप है दोस्तों, ये यहाँ पर एक चक्कर लगाने में कितने तार की आवश्यकता है, तो 750 की आवश्यकता है। तो अभी मैंने कहा था दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, डबल। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा 2x प्लस मेरे भाई यहाँ पर 5। ठीक है, और इसका जो डबल होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, तो डबल होगा वो हमारा बराबर होगा 750 के। अगर हम इससे काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो ये 375 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2x का जो मान है मेरे भाई यहाँ 370 होगा। अगर हम इसको काटें तो x का मान हमारा 185 होगा। और अगर x का मान 185 होगा तो अगर हमसे चौड़ाई पूछे तो 185 बताएंगे, लंबाई पूछे तो 185 में 5 जोड़ दो, हम 90 बताएंगे। तो लंबाई अगर पूछा है तो कितना बताएंगे, 90 बताएंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो इस तरीके से स्पष्ट रूप में आप मेरे भाई यहाँ पर इसे बना सकते हैं। आइए चलिए यहाँ पर चौथा नंबर सवाल देखते हैं, वो क्या कहा गया, पढ़िए। यदि एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का जो हमारा अनुपात है वो हमारा यहाँ पर इतना है, ठीक है, और उसके परिमाप जो है वो 40 मीटर है, तो 24 रुपये पर मीटर की दर से बरामदे टाइल लगाने की जो लागत आएगी वो क्या आएगी। एक जो होता है ना सवाल मेरे भाई क्षेत्रमिति में, वो होता है एरिया के संबंधित, और जो एक सवाल होता है वो होता है मेरे भाई यहाँ पर कि अगर आप इसमें टाइलिंग करते हैं, अगर आप इसमें पेंटिंग करते हैं तो उसमें जो खर्चा आएगा मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट के संबंधित वो होता है। ठीक है, तो जैसे मानो कभी भी अगर मानो यहाँ पर ये हमारे सामने एक कमरा है और इस कमरे का मुझे खर्चा निकालना है, तो इस कमरे का जो भी मेरे भाई क्षेत्रफल होगा, जैसे हमारा 100 यूनिट क्षेत्रफल है और 1 यूनिट का कॉस्ट हमारा 2 रुपये है, तो खर्चा हमारा कितने का आएगा, तो 200 का आएगा। ये ऐसे मान करके चलो कि जो भी हमारा क्षेत्रफल है उसको हमने क्या किया है मेरे भाई, तो हमने रेट से गुना कर दिया, तो हमारा कुल खर्च निकल गया। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो इस सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा वो पूछो। सर बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, ये एक बरामदा है यहाँ पर, और इसकी लंबाई का हमारा 3x है, इसकी चौड़ाई का हमारा इतने है करीब में। ठीक है, जो परिमाप है वो हमारा 40 है, दोनों को जोड़ करके डबल, तो मेरे भाई 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हमारा बराबर हो जाएगा इसके। तो यहाँ से हमारा x का जो मान है वो हमारा 5 है, और अगर x का मान मेरे भाई यहाँ पर 5 है तो 24 रुपये की दर से बरामदे में टाइल लगाने की जो लागत है वो कितनी होगी। x का मान अगर मेरे भाई 5 है तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 5, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 15। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो बरामदे में टाइल लगाने की जो लागत है वो क्या होगी। तो कभी भी इस बात को याद रखना, जो मेरे भाई कॉस्ट हमारा निकलता है वो हमारा क्या निकलता है, तो एरिया को मेरे भाई यहाँ पर रेट से गुना करने पे निकलता है। कॉस्ट बराबर एरिया इंटू रेट। एरिया हमारा कितना होगा मेरे भाई, 15 इंटू 5। एरिया हमारा कितना होगा, तो 15 इंटू 5 होगा, और रेट हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो रेट हमारा मेरे भाई 24 का होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो 24 पचे 120, और मेरे भाई यहाँ पर ये हम गुना करेंगे सबको तो आ जाएगा हमारा 1800। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर। ठीक है, तो याद रखिए कभी भी अगर आप अपना लागत निकालना चाहते हैं ना, तो लागत निकालने के लिए आप अपने क्षेत्रफल को आप अपने दर से गुना करिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5, देखते हैं क्या कहा गया। बोला कि जी एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका विकर्ण हमारा इतना दिया गया है। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे सामने एक आयत है मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारे सामने क्या हो गया, तो एक वर्ग हो गया। ठीक है, तो सीधा सीधा स्पष्ट भाषा में कहा गया है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर क्या है, तो बराबर है। तो एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, और यहाँ पर वर्ग का विकर्ण जो है यहाँ पर, इसका विकर्ण जो है यहाँ पर ये हमारा 4 रूट मेरे भाई 6 के बराबर में है। ठीक है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का मेरे भाई अनुपात हमारे सामने इतना दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो परिमाप होगा वो हमारा कुल मिलाकर के कितना होगा।
जो परिमाप होगा वो कितना होगा। हालांकि ऐसे सवालों को हम विद इन सेकेंड्स में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप यहाँ पर देखिए, 4 3 7 और 7 14, तो यहाँ पर जो परिमाप होगा वो हमेशा 14 का ही मल्टीपल होगा मेरे भाई। ठीक है, 14 से क्या ये कटता है तो नहीं, क्या ये कटता है तो नहीं, क्या ये कटता है तो नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बात खत्म। हम इसके आधार पर आंसर टिक कर सकते हैं। बट फिर भी अगर हमें सवाल को जिस तरीके से दिया गया है वैसे बनाना है तो हम इसको मेरे भाई आइए यहाँ पर बेसिक तरीके से हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए वर्ग के बारे में कि वर्ग का कहानी क्या है। तो अगर हम वर्ग के बारे में यहाँ देखें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, पूरा पूरा थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिए स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में कि सर ये स्क्वायर और वर्ग के बारे में क्या कहा जाता है, क्या क्या बातें हैं और कैसे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया तो मेरे भाई वर्ग। और वर्ग के बारे में क्या क्या बातें हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर इसकी भुजा यहाँ पर ए है तो ये भी हमारी हो जाएगी ए, ये भी हमारा हो जाएगा ए, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो बात निकल करके आता है वो निकल करके आता है परिमाप। और परिमाप यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4a की बात करेंगे। परिमाप के बाद में जो नेक्स्ट होगा मेरे भाई हो जाएगा डायगोनल, यहाँ पर विकर्ण। तो अगर हम विकर्ण की देखें यहाँ पर, तो विकर्ण में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो विकर्ण में मेरे भाई यहाँ पर हम ये बोल देंगे कि सर जैसे अगर ये मान लीजिए यहाँ पर a है और a है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा √2a हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डायगोनल हमारा √2a हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, जो हम एरिया की बात अगर हम करते हैं तो एरिया में हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, एरिया हमारा हो जाएगा a इंटू ए, यानी कितना हो जाएगा, तो एरिया हमारा मेरे भाई यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 बातें जो है अभी फिलहाल आपको वर्ग के बारे में जानना है। बाकी जो बातें होंगी वो धीरे धीरे हम लोग समय रहते जानेंगे कि अगर इसके अंदर हमने सर्कल बना दिया तो उसका यहाँ त्रिज्या कितना होगा, इसके बाहर सर्कल बना दिया तो उसका त्रिज्या कितना होगा, और तमाम तरह की सारी बातें। हाँ, एक छोटा सा जो पॉइंट हम आपको कह सकते हैं वो ये, अगर भुजा से तुम्हें विकर्ण पे जाना है तो √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और विकर्ण से अगर भुजा पर आना है तो √2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। अब इस क्वेश्चन में अगर आप मेरे भाई यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर कहोगे सर ये हमारा क्या है, तो सर ये हमारा यहाँ पर इसका विकर्ण है। तो अगर ये विकर्ण है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, सीधा सा कहा गया मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर, देखो हुज जो आता है ना उसके पहले देखो कौन है, जो होगा वही उसका सब्जेक्ट होगा। तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो इतना है। तो अगर हम इसको √2 से डिवाइड करें, जैसे मानो यहाँ पर 4√6 है मेरे भाई, हम इसको यहाँ पर √2 से डिवाइड करते हैं तो √2 इसे काटेगा मेरे भाई √3 बार में। तो यानी ये वाला भाग कितना आएगा, 4√3, और ये भी कितना आ जाएगा, 4√3। ठीक है, और जैसा कि सवाल में आपने पढ़ा था मेरे भाई, यहाँ पर दोनों का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर क्या है, तो बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है, यानी यहाँ पर 4x इंटू मेरे भाई कितना है, 3x है। और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल इसका लंबाई इंटू चौड़ाई है, यानी मेरे भाई 4√3 इंटू मेरे भाई 4√3 है। अब देखते हैं मेरे भाई काट करके क्या क्या निकलता है। ठीक है, तो जैसे आपने 4 से काट दिया 4 को, √3 और √3 से मेरे भाई काट दिया इसको। ठीक है, अब आप देखोगे x स्क्वायर बराबर हमारा कितना है, तो x स्क्वायर हमारा बराबर है मेरे भाई 4 के, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। अगर x का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 आ जाएगा तो आप मुझे बताओ यहाँ पर इसकी जो लंबाई होगी वो हमारी हो जाएगी 8, और इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 6। और अगर मेरे भाई यहाँ पर इतनी हो जाएगी तो जो परिमाप हो जाएगा इनको जोड़ करके डबल कर दो, 14 का डबल कितना आएगा, 28, और वही वैल्यू जो हमने शुरू में बिना सवाल को हल किए बता दिया था। सिर्फ इस बात को लेकर के कि मेरे भाई जोड़ने पर 7 आ रहा है तो आंसर हमारा 7 या 14 का ही क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपको समझने की आवश्यकता है। आइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, आयत के आकार के एक लॉन का क्षेत्रफल हमारा 7260 है। ठीक है, उसके बाद इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 5 और 3 है। इसका परिमाप एक गोलाकार बगीचे के परिधि के बराबर है, तो वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, लॉन इज इन अ शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, ये हमारा मेरे भाई पूरा का पूरा एक लॉन है, और ये किसके आकार में है, तो ये हमारा रेक्टेंगल के आकार में है। ठीक है, तो लॉन इज अ शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो एरिया है इसकी कितनी है, 7200 कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 60 है। ठीक है, इट्स साइड आर इन द रेशियो 5:3। अगर हम इसका मेरे भाई यहाँ देखें तो ये जो भुजाएं हैं हमारी इस अनुपात में है यहाँ पे। ठीक है, कि एक आयत के आकार के एक लॉन का क्षेत्रफल इतना है, भुजाएं इस अनुपात में है। इसका परिमाप एक गोलाकार बगीचे के परिधि के बराबर है। ठीक है, इसका जो मेरे भाई यहाँ पर परिमाप होगा, यहाँ पर एक गोलाकार बगीचे के
परिधि के क्या है तो बराबर है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, स्पष्ट भाषा में ये बात कह सकते हैं, इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। परिमाप का मतलब हमेशा क्या होता है, बाउंड्री होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसकी जो बाउंड्री मेरे भाई आएगी यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे भाई साफ साफ कहा गया है कि इसकी बाउंड्री के क्या होगा दोस्त, यहाँ पर इसकी बाउंड्री के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे तो बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, वृत्त के बारे में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि जैसे वृत्त की जो होती है अपनी त्रिज्या r होती है, इसकी परिधि 2 पाई r होती है और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। ये आपको पता होगा, इतनी बेसिक सी बात है। तो आओ चलो यहाँ सवाल को देखें। अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो सर ये हमारा क्या है, तो सर हमारा क्षेत्रफल है, यानी इन दोनों को गुना करने पर हमारा इसके बराबर में आएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 5x को 3x से अगर हम गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7260 मेरे भाई। 5 और 3 से 15, 15 का मेरे भाई 4 बार में कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो गया मेरे भाई 126, 15 8 120 मेरे भाई, और 15 चौके 60। एक्स स्क्वायर का मान मेरे भाई 484 है। एक्स स्क्वायर का मान मेरे भाई यहाँ पर 84 है। तो एक्स स्क्वायर का मान अगर 84 है तो एक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, एक्स का मान मेरे भाई यहाँ पर 22 होगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करें एक्स का मान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर एक्स का मान 22 हो जाएगा तो हम इसकी जो परिधि की बात करते हैं वो हमारा परिधि हमारा कितना होगा। तो अगर हम परिधि देखें तो 5 3 8, 8 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 16x हो जाएगा। 16x का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 22 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल करके आ गया, तो परिमाप निकल करके आ गया। अब इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है। यानी अगर हम देखें तो जो ये वृत्त है मेरे भाई यहाँ पर, वृत्त का परिमाप कितना होता है, तो 2 हो गया, फिर ये पाई हो गया, और फिर उसके बाद में मेरे भाई r हो गया, और ये बराबर होगा 16 इंटू 22 के। यहाँ पर मेरे भाई 16 इंटू किसके, तो 22 के। 22 से मेरे भाई 22 खत्म, 2 से हमारा कितनी बार में खत्म, 8 बार में। तो परिधि हमारे यहाँ रेडियस जो निकल करके आ गया वो 56 निकल करके आ गया। अब रेडियस अगर हमारा 56 निकल करके आ गया तो जो क्षेत्रफल होगा दोस्त यहाँ पर वो कितना निकल करके आएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमारा इतना हो गया, और यहाँ पर आर का स्क्वायर का मतलब 56 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 7 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 8 बार में जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 16 इंटू 6, 16 छक 96 का 6 9 हाथ में, और 16 पचे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 80, और मेरे भाई ये 9 हमारा कितना हो जाएगा, 89। इसको हमें 11 से मेरे भाई गुना करना है। अगर हम देखें 6 6 और 9 15 का 5 9 8 17, 18 का 8, यहाँ पर इतना 9856, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया, इसके क्षेत्रफल को इससे बराबर किया ताकि x का मान आ जाए। जब x का मान मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा तब हमने इसकी परिधि निकाली। जो इसकी परिधि थी वो इसकी परिधि के मेरे भाई बराबर थी। जो इसकी परिधि थी वृत्त की और जो इसकी परिधि थी दोनों हमारी बराबर थी। बराबर करने से हमारी त्रिज्या निकल करके आ गई। उस त्रिज्या का इस्तेमाल करके फिर हमने क्या कर लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। तो बढ़िया सवालों में से एक सवाल आप इसे कह सकते हैं। इंटरडिपेंडेंट हो गया ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से करके। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर 7 नंबर सवाल देखिए क्या कहा। एक आयत की लंबाई और एक वृत्त की त्रिज्या की इतनी है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की दोगुनी है जिसका क्षेत्रफल 2025 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 5वां भाग है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत अपने आप में एक प्यारा सवाल मेरे भाई। क्या कहा गया, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है। ये हमारा मेरे भाई एक सीधा सीधा आयत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उसके बाद में फिर यहाँ पर एक हमारा क्या हो जाएगा, तो वृत्त हो जाएगा। जैसे जैसे कहा गया, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ रेडियस। जो लंबाई होगी वो मेरे भाई यहाँ पर 3/5 टाइम ऑफ रेडियस होगा। तो अगर हम रेडियस को हटा करके यहाँ लेकर के हैं तो लंबाई हमारा 3 है, त्रिज्या हमारी 5 है। हम इस तरीके से कह सकते हैं, सर लंबाई हमारा 3x है तो त्रिज्या हमारी कितनी है, तो त्रिज्या हमारी 5x, हम इतना कह सकते हैं। ठीक है, कहा गया जी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के भुजा की दोगुनी है। यहाँ पर सीधी सी बात है सर, यहाँ पर क्या है, तो वर्ग की भुजा का ये दोगुना है। तो यहाँ पर एक वर्ग भी है मेरे भाई, और ये वर्ग के बारे में क्या कहा गया है, तो इसके भुजा का ये डबल है। तो अगर यहाँ पर इसका डबल 5 है तो ये 5 का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 5 का आधा यहाँ पर ये 2.5x हो जाएगा। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 2.5x है, और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा, 2.5x नहीं मतलब 2025 दे रखा है। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो इतना मेरे भाई यहाँ पर दे रखा है। कहा गया है जी आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 5वां
भाग है। अगर आयत की हम चौड़ाई देखें, यहाँ पर इसकी हम चौड़ाई देखें तो कहा गया वर्ग का मेरे भाई यहाँ पर वर्ग की भुजा का 5वां भाग है। ठीक है, यहाँ पर 5वां भाग का मतलब इसका 1/5 यहाँ पर ये हो गया हमारा। तो कहा गया इसका क्षेत्रफल बताओ। पता है सारा कहानी कहाँ पर खराब हुआ? सारा का सारा मामला ये खराब हो गया कि आपने मेरे भाई इसको 3 और 5 मान लिया। आप एक काम करो, इसको मिटा दो और खाली 3 फिगर अपने पास में रखो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ना कि जैसा क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन तो हमेशा चाहता ही है एग्जामिनर कि आपको फंसा करके रखे, लेकिन आपको फंसना नहीं है, आपको मेरे भाई यहाँ सिकंदर बने रहना है। ठीक है, आप इस बात को मान करके चलिए, आपको बने रहना है यहाँ पर, क्वेश्चन के अनुसार जाएंगे, आप यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। आप यहाँ पर छोटा सा एक चेंज देखिए और उसके बाद आप देखिए कि आपका सवाल कितना आसान हो गया और कितने प्यार से मेरे भाई आपने पूरा पूरा क्वेश्चन जो है वो बना लिया। कभी कभी पढ़ पढ़ के सेम टू सेम लाइन टू लाइन जाना भी अपने आप में खतरा साबित हो जाता है। अब मैं यहाँ पर पढ़ूँ सबसे पहले जो लाइन हमारे सामने दिया गया था उस लाइन को। जब यहाँ पर ये कहा गया ना कि यहाँ वृत्त की त्रिज्या की यहाँ पर इतनी है और कौन है मेरे भाई, जो लंबाई है, आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की इतनी है, तो मैं इस लाइन को पढ़ करके मेरे दिमाग में है कि मैं खुद के रेशियोज बनाऊंगा कि जो मेरे भाई वृत्त की, देखो यहाँ पर आयत की जो लंबाई है वो त्रिज्या का कितना है, तो वो मेरे भाई त्रिज्या का यहाँ पर 3/5 है। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम त्रिज्या को नीचे लेकर के आते हैं तो हमें 3 और 5 का अनुपात मिलेगा। भाई मेरे एक बात बताओ, मैं 3 और 5 ही क्यों लूँ? मैं डबल भी तो करके यहाँ पर 3 का डबल 6 और 5 का डबल 10, मैं ये भी तो कर सकता हूँ। अब बोलोगे सर आप ये क्यों ले रहे हो? इसीलिए क्योंकि मुझे आगे जा करके बाद में उसका आधा और 1/5वां हिस्सा करना पड़ रहा है और वो मेरे लिए बहुत कष्ट का काम हो जाएगा अगर मैं इसको डबल नहीं करूँगा। मैं इसे 30 और 50 भी मान सकता हूँ, मैं इसे 300 और 500 भी मान सकता हूँ, तो चीज़ें मेरे हाथ में है। ठीक है, तो मैं लंबाई को 6 मानूंगा, यानी मैं इसको मेरे भाई यहाँ पर 6x मानूंगा और मैं यहाँ त्रिज्या को जो है वो यहाँ पर 10x मानूंगा। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर 10x मानूंगा। अब एक बात यहाँ पर देखो, कितने मजे की बात है, अब आपको सारी चीजें कितनी आसानी से बनेगी। अब पढ़िए, वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की दोगुनी है, यानी मेरे भाई यहाँ पर इसका क्या है मेरे भाई, ये तो इसका ये जो है डबल है, तो अगर इसका डबल ये है तो इसका आधा होगा और इसका आधा होगा, तो लो तुम्हारा दशमलव से तुम बच गए, बात खत्म। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमारे सामने कितना दिया गया, तो 2025 दिया गया, ये भी हो जाएगा मेरे भाई। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 5वां भाग है, यानी यहाँ पर ये जो चौड़ाई मेरे भाई यहाँ पर आएगा, इसको 5 से डिवाइड करने पर आएगा। 5वां भाग का मतलब क्या होता है, 1/5। 5वां भाग का मतलब क्या होता है, 1/5। तो इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ये x आ जाएगा। अब समझा आपने मेरे यहाँ पर डबल क्यों किया था? डबल नहीं करता, ये 2.5 बन रहा था, फिर उसको डिवाइड करना वो अपने आप में कलेश के बराबर में था, तो मैं वो अफोर्ड कभी भी नहीं कर सकता था। ठीक है, अब आप बताओ, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर में दिया गया है, यानी यहाँ पर मेरे भाई क्षेत्रफल कितना होता है, साइड इंटू साइड, और ये बराबर है मेरे भाई यहाँ पर 2025 के। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 और 5 25, 25 से अगर हम काटें तो 25 से 8 बार में इतना और मेरे भाई यहाँ इतना, तो एक्स स्क्वायर का मान हमारा 81 है, तो एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा, 9। अगर एक्स का मान हमारे सामने 9 हो जाएगा, एक्स का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा, 9, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो मेरे भाई यहाँ पर आयत है, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो ज्ञात करो। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 9 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 9 चौके 36 का मेरे भाई 6 3 हाथ में, 9 पचे 45, 3 48, 486, ये हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बड़े प्यार मोहब्बत से यहाँ पर 3 फिगर को कंबाइन करके, 3 फिगर को आपस में रिलेट करके ये सवाल बनाया गया था और बड़ी आसानी से आप इसका उत्तर भी दे सकते थे। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 8वां सवाल पढ़ते हैं और 8वां सवाल यहाँ देखते हैं। 8वां सवाल मेरे भाई क्या कहा गया, पढ़िए। 12 मीटर और 7 मीटर भुजाओं वाले आयत में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े आकार के वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। देखिए, अगर मान लीजिए कभी कोई सबसे बड़ा मैंने ऐसा आयत बना दिया और इसके अंदर में मैंने मान लीजिए ऐसा कोई परिधि बना दिया या कोई यहाँ पर जो है वृत्त बना दिया, तो भाई एक बात बताऊँ तुम्हें मजे की बात, मानो कोई आयत यहाँ पर इतना लंबा है, उसके अंदर भी मैंने सर्कल बनाया है, ठीक है, और कोई आयत यहाँ पर इतना बड़ा है, उसके अंदर भी मैंने सर्कल बनाया है। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर 10 है और ये हमारा 20 है, ये हमारे पास में 10 है और ये हमारे पास में 100 है। आपको पता है इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर कभी भी जो इसकी त्रिज्या होगी ना, वो 10 की आधी यहाँ पर 5 होगी और यहाँ भी मेरे भाई 10 की आधी 5 होगी। ये कितना लंबा है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कितना चौड़ा है मेरे भाई, फर्क हमेशा ये पड़ता है। तो इसकी जो त्रिज्या होती है हमेशा चौड़ाई का क्या होती है, तो आधा होती है।
ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम इस सवाल में यहाँ पर देखें तो 12 मीटर और 7 मीटर भुजाओं वाले आयत, यानी लंबाई सीधा कहा गया जी 12 मीटर है और चौड़ाई सीधा कहा गया जी 7 मीटर है। बनाए जाने वाले सबसे बड़े आकार के वृत्त, ये सबसे बड़े आकार के वृत्त है और हमें यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, तो इस वृत्त का हमें जो है यहाँ पर जो है परिधि हमें पता करना है कि जो इसका परिधि है मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। अगर ये 7 है मेरे भाई यहाँ पर तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, तो मेरे भाई 7 का आधा हो जाएगी। तो जब हम इसकी परिधि की बात करेंगे तो यानी 2 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर पाई हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। आर का मान कितना है, तो 7/2 है। तो ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, उत्तर हमारा कितना आएगा, 22 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए आप यहाँ पे। आइए चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। बोला गया ABC एक आयत है जिसमें AB का मान है, BC का मान है, वृत्त का केंद्र O, आयत ABC की 3 भुजाओं को मेरे भाई स्पर्श करता है, OBC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए कितना होगा। ये भी एक बढ़िया सवालों में से एक सवाल है। आप देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो मेरे सामने यहाँ पर क्वेश्चन में जो है सीधा सीधा बोला गया है कि सर यहाँ पर ABCB करके है। आप यहाँ देखिए AB हो जाएगा और यहाँ पर C है और यहाँ पर E है। तो ABC एक आयत है, AB का मान हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 10 है। BC का मान हमारे सामने कितना है, तो हमारे सामने 8 है। वृत्त का केंद्र O आयत ABC की 3 भुजाओं को स्पर्श करता है। एक हमने मेरे भाई यहाँ पर बनाया है AB, BC और C, AB, BC और मेरे भाई यहाँ पर C। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जरा वो देखिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे, ठीक है, आप पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर ABC के बारे में, और वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ देखिए मेरे भाई। तो अगर हम सवाल का मेरे भाई यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। वृत्त का केंद्र O, ये हमारा वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या कहा गया, तो मेरे भाई आयत AB, ठीक है। और यहाँ पर पढ़िए, वृत्त का केंद्र O आयत ABCE की 3 भुजाएं, पहली भुजा यहाँ पर AB को, दूसरी हमारी BC को, तीसरी हमारी जो C है इसको स्पर्श करता है और ये इसका केंद्र हो गया। हमसे ट्रायंगल OBC का मेरे भाई क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये ट्रायंगल OBC का मेरे भाई जो है वो क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है कि ये वाला जो भाग है मेरे भाई यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर हमारा कितना होगा। सबसे बड़ी बात है। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। आप सबसे पहले एक बात अच्छे तरीके से इस बात को यहाँ जानते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए, अच्छा क्या यहाँ पर सबसे बड़ी वृत्त की बात की गई है कि ABCD एक आयत है जिसमें, अब ठीक है सही है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे सामने मेरे भाई 8 है तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी यहाँ पर ये हमारी कितनी होगी, तो मेरे भाई 4 होगी। और ये भी त्रिज्या हमारी कितनी होगी, तो 4 होगी, ठीक है। हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो हमसे मेरे भाई यहाँ पर इसका एरिया पूछा गया, ठीक है। बड़ा प्यारा कंसेप्ट आप इसमें लगा सकते हैं अगर आपको लगाना हो तो। मैं आपको बताता हूँ, देखो कहीं पर भी अगर मान लीजिए कि कोई भी आपके सामने एक आयत है, ठीक है। अगर आप इसके एक छोर को पकड़ते हैं और दूसरे छोर को पकड़ते हैं और दोनों छोरों का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है इस सामने वाले में कहीं पर बिंदु पर एक ऐसा ट्रायंगल बना दीजिए, या फिर आप यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल बना दीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर ये जो है ट्रायंगल बना दिया, तो अगर मान लीजिए कि ये ABCD जो है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये ABCD है और ये पॉइंट E है, तो याद रखिएगा जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कभी भी पूरे के क्षेत्रफल के क्या होगा, आधा होगा। एक छोर को पकड़िए, दूसरे छोर को पकड़िए और इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है यहाँ से भी बिंदु डाल करके आप ऐसा बना दीजिए, तो ये जो नया वाला ट्रायंगल बनेगा हमेशा जो एरिया लेगा वो ओरिजिनल के एरिया का क्या लेगा, तो आधा लेगा। ओरिजिनल एरिया का मेरे भाई क्या लेगा, तो आधा लेगा। त्रिभुज हमेशा अगर ओरिजिनल 100 है तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 50 होगा। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो अगर हम इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर बात करें और अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले समझिए ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो बोलेंगे सर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर भी 90 बना रहा है, यहाँ भी 90 है, ये ऑलरेडी मेरे भाई पहले से 90 है। तो ये वाला भाग का एरिया निकाल लो दोस्त, यहाँ पर ये वाला पार्ट का तुम एरिया निकाल लो और इस पार्ट का मेरे भाई एरिया में तुम यहाँ पर इसको अगर निकालना है तो ये जो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ये मेरे भाई आधा होगा। और आधा किसके होगा यहाँ पर, तो ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो x b c y, यहाँ पर x हो गया, b हो गया, c हो गया और y हो गया, ठीक है। आधा हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई ये अपने आप में एक आयत बन चुका है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी ये लंबाई देखिए जनाब आप यहाँ पर कितना निकल करके आएगा, तो 8 निकल करके आएगा। और इसकी जो ये चौड़ाई है मेरे भाई ये हमारी कितनी निकल करके आएगी, तो चौड़ाई हमारी त्रिज्या के बराबर निकल करके आएगी। त्रिज्या हमारी 4 है तो चौड़ाई भी कितनी होगी, तो 4 निकल करके आएगी, ठीक है। आप इसे काटिए मेरे भाई यहाँ से 2 से 2 बार में, तो पूरा पूरा कितना निकल करके आएगा, 16। बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है।
ठीक है, तो ये हमारा 8 था, तो ये भी हमारा 8 था। ये चौड़ाई जो हमारी किसके बराबर में आ गई, 4 के बराबर में आ गई। पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके आधा कर दिया, तो हमारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। है ना बढ़िया सवाल भाई यहाँ पे। चलो इस सवाल के लिए एक लाइक तो बन जाना चाहिए। और अगर आप मेरे भाई यहाँ पर नए हैं इस चैनल पे यहाँ पे, तो अभी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की वीडियोस बहुत सारी चैनल पे हमने डाल दी है। आपके पढ़ने के लिए हमने बहुत कंटेंट यहाँ डाला हुआ है, और आगे भी बहुत सारा कंटेंट हम डालते रहेंगे। ठीक है, तो ये चैनल आपका अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप फ्री में बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप दूसरों को भी रिकमेंड यहाँ पर कर सकते हैं। आदित्य रंजन कंसेप्ट चैनल बनाने का उद्देश्य यहाँ पर यह था कि बहुत ऐसी चीज़ें थी जो हम पढ़ाना चाहते थे बच्चों को, और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाना चाहते थे। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ पर कंटेंट के अलावा कुछ भी ना हो, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ कोई प्रमोशन ना हो, फालतू की कोई मार्केटिंग ना हो। इस चैनल में आप शॉर्ट्स को, फीड को छोड़ करके आप जितने भी लॉन्ग हैं यहाँ पर आप जा करके देखो वीडियोस में मेरे भाई, एक से एक प्यारा प्यारा टॉपिक के ऊपर में आपको वीडियो मिलेगा। कभी मैं इसके ऊपर मैं लाइव नहीं आया आज तक, कभी भी एक भी लाइव वीडियो मेरी देखने को नहीं मिलेगी इस चैनल पे। सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, और रिकॉर्डिंग्स में मेरे भाई पढ़ाने की वीडियो है और एक आधा इंटरव्यू की हमारी वीडियो है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं डालता हूँ, मुझे लगता हूँ आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कंटेंट में, तो आप उसमें लगे रहिए, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू का आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हम रैंकर्स गुरुकुल या टॉक्स वाले हमारे चैनल पर हम डाल रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए इसको। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जो भी कंटेंट आए आप मेरे भाई यहाँ पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, आपको इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पर आपसे लिया कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन दिया बहुत कुछ जा रहा है। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई 10 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। 1250 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल का अर्धवृत्त एक आयत के अंदर रखा गया है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के साथ समापित है। ठीक है, समपाती है। ठीक है, तो आयत का मेरे भाई जो है क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करो क्या होगा। ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये हमारे सामने एक आयत है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आयत की मेरे भाई कहानी क्या है, तो सेमी सर्कल ऑफ एरिया इज इतना इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल। अब इसके ऊपर में सेमी सर्कल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आकार तो कैसा भी हो सकता है अर्धवृत्त का। ठीक है, लेकिन जो एक लाइन है वो बड़ी खूबसूरत है, जो क्लैरिफाई हमें करती है। और वो लाइन यहाँ पर क्या है, तो वो लाइन ये है, जो अर्धवृत्त का व्यास है आयत की लंबाई के मेरे भाई यहाँ पर 7 संपाती है। अगर हम देखें तो डायमीटर ऑफ द यहाँ पर जो सर्कल है कोइंसाइड विद द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी आसान भाषा में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा डायमीटर है। ठीक है, और ये कोइंसाइड करता है किसके साथ में मेरे भाई, तो यहाँ पर ये कोइंसाइड करता है जो है, ये डायमीटर और लेंथ दोनों एक दूसरे के ऊपर में होंगे, यानी यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। समझ लीजिए इस बात को। अच्छा, हो सकता है इसकी चोटी यहाँ तक भी गई हो, और क्या पता हो सकता है यहाँ तक भी हो, कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये टच भी कर रहा हो, क्या पता यहाँ तक भी हो, यहाँ तक भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ तक इसको मान करके चलता हूँ। तो ये हमने मेरे भाई मान लिया, जो इसकी डायमीटर है वो यहाँ पर इसके ऊपर में कोइंसाइड करता है। अब देखो यहाँ पर ऐसे मान करके चलो दोस्त यहाँ पे। ठीक है, 1250 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त एक आयत के अंदर रखा गया, अर्धवृत्त का व्यास इसके लंबाई के, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया मेरे भाई निकालना है। अब ये देखो बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, सेमी सर्कल ऑफ एरिया इज इतना इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल। एक सेमी सर्कल को रेक्टेंगल के अंदर किया गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल कोइंसाइड विद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मेरे भाई यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है ये टच ही करेगा इसको, तभी बात बनेगी। अगर ये टच नहीं करेगा तो आप इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आप इसका एरिया निकाल ही नहीं सकते, फिर चौड़ाई नहीं निकाल पाओगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है एरिया किसका दिया गया है, तो सेमी सर्कल का एरिया दिया गया है। जो सेमी सर्कल का एरिया होता है मेरे भाई वो कितना होता है, सर्कल के एरिया का क्या होता है, आधा। और ये वाली वैल्यू हमें दी गई है, और कितनी दी गई है, तो 1250 मेरे भाई यहाँ पर पाई दिया गया है। अगर आप देखो यहाँ पर पाई से आपका पाई खत्म, तो आर स्क्वायर का मान जो होगा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2500। और अगर आर स्क्वायर का मान 2500 हो जाएगा तो हमारी त्रिज्या कितनी होगी, तो 50 हो जाएगी। हमारी त्रिज्या मेरे भाई कितनी होगी, तो 50 हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर इसकी त्रिज्या 50 है तो ये वाली भाग जो है वो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर ये मेरे भाई त्रिज्या हमारी कितनी है, तो 50 है। तो 50 और 50 मेरे भाई यहाँ पर, यानी ये वाला भाग हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चौड़ाई वाला भाग है मेरे भाई यहाँ पर, ये किसके बराबर में होगा, तो त्रिज्या के बराबर, यानी ये हो जाएगा हमारा 50। और अगर ये 50 हो जाएगा तो जो क्षेत्रफल होगा वो मेरे भाई यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी सीधा सीधा मेरे भाई 100 इंटू 50, और 100 इंटू 50 हमारा कितना होगा, तो 5000 होगा। इस क्वेश्चन में ये दिया नहीं था, लेकिन हमने अपने अनुमान का, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके हमने ये समझा कि ये इसके टॉप को टच करता है। हालांकि क्वेश्चन में एग्जामिनर को जिक्र करना चाहिए था, ये उसकी गलती थी जो उसने जिक्र नहीं की। उसको ये कहना चाहिए था कि यहाँ पर जो अर्धवृत्त है वो मेरे भाई यहाँ पर इसके उसको भी टच करता है, तो बड़ा बेहतरीन हो जाता, फिर बच्चों को कन्फ्यूजन्स नहीं होते। ठीक है, आज ये चलिए अगला सवाल पढ़िए, 11 नंबर सवाल यहाँ पर।
क्या कहा गया जरा पढ़िए। एक आयत की लंबाई पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। देखो यहाँ पर भी लंबाई पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। आकृति में छायांकित क्षेत्र का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब ये वाला पार्ट जो है हमें बताना है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये हमारा मेरे भाई 14 है, तो ये भी हमारा कितना होगा मेरे भाई 14 होगा। और अगर 14 होगा तो यहाँ पर जो इसका मेरे भाई यहाँ पर रेडियस है वो हमारा कितना होगा, तो रेडियस हमारा 7 होगा। रेडियस हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 7 होगा। अब आप इसको मान गए कि सर ये हमारी त्रिज्या कितनी है, तो हमारी त्रिज्या गुरुजी ये 7 है। हमें यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आयत के क्षेत्रफल में से मेरे भाई यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पर अपना उत्तर चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई है, उसमें से मेरे भाई यहाँ पर यह अर्धवृत्त का एरिया आपको घटाना होगा। यानी यहाँ पर क्या करना होगा, तो बोलेंगे सर ये हो गया पाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। हालांकि पता है 77 आएगा, बट फिर भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ, क्योंकि जब रेडियस 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल 154, तो यहाँ पर इसका जो होगा उसका आधा यानी 77 होगा। ठीक है, बट बहुत लोग उसको नहीं मतलब कर पाते हैं यहाँ पर जो है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो आखिर 77 आ ही गया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप बोलोगे गुरुजी 140 में से हमें 77 जो है वो घटाना है, तो मेरे भाई 40 और यहाँ 23 हमारा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल करके आ गया, 63 निकल करके आ गया। कोई दम नहीं होता ऐसे सवालों में, नॉर्मल क्वेश्चंस ये होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा चतुर्भुज के बारे में। जो पहला भाग था, सारे जो सवाल थे वो हमने आयत से संबंधित पढ़े। आयत के बारे में हमने सारी जानकारियाँ जानी, उसका लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, परिमाप क्या है, विकर्ण की लंबाई क्या है, क्षेत्रफल क्या है। उसके अंदर में अगर हम वृत्त डाल देंगे तो वृत्त की हमारी त्रिज्या क्या निकलेगी, उसको हमने बाकी फिगर्स के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से कंपेयर किया। अब हम मेरे भाई यहाँ पढ़ने वाले हैं वर्ग के बारे में। और वर्ग के बारे में छोटी मोटी जानकारियाँ जो थी वो हम शुरू में दे चुके थे कि भैया यहाँ पर ये क्या होता है मेरे भाई, एक वर्ग होता है, इसकी अपनी भुजा हमारी ए के बराबर में होती है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है परिमाप। परिमाप अगर देखोगे ए और ए, तो यहाँ परिमाप जो होगा 4a के बराबर में। दूसरी जो बात आती है वो डायगोनल। अगर हम डायगोनल की यहाँ पर बात करें तो अगर ये a है और ये a है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √2a। तो ये भी हम कह सकते हैं। तीसरी जो बात निकल करके आती है वो एरिया आती है, जो हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर। और उसी समय मैंने ये कहा था कि दो बातें और हम आपको समझाएंगे। पहली बात यहाँ पर ये कि अगर मान लीजिए कि इसके बाहर में अगर हम सर्कल लगा दे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, और अगर इस वृत्त के अंदर में यहाँ पर वर्ग के अंदर में अगर हम सर्कल लगा दे तो त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, जैसे मानो अगर ये वर्ग तुम्हारा यहाँ पर क्या है, तो अगर इसकी भुजा यहाँ पर a है, तो अंदर में जो यहाँ पर ये जो सर्कल बना हुआ है, जो अंदर में मेरे भाई बना हुआ है, इसका रेडियस यहाँ पर क्या होगा। तो अंदर वाले का जो रेडियस होगा वो मेरे भाई यहाँ पर बाहर वाले की भुजा का क्या होगा, तो आधा होगा। ये ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, a हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्त, यहाँ पर a हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाता है, तो ये हम बोलते हैं सर यहाँ पर ये पूरा पूरा √2a हो जाता है। कितना हो जाता है, तो √2a हो जाता है। तो यानी यहाँ पर बोलेंगे सर ये देखो यहाँ पर कैपिटल R, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2r। और 2r का जो मान है वो हमारा कितना है, तो √2a के बराबर में। 2r का जो मान है वो हमारा किसके बराबर में, इसके बराबर में है। तो अगर हम यहाँ देखें तो √2 से मेरे भाई यहाँ पर काट लो √2 बार में। सो बेसिकली r का मान कितना हो जाएगा, तो a/√2 हो जाएगा। यानी सबसे मज़े की बात बताऊँ मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हमें छोटे वाले की यहाँ पर त्रिज्या निकालनी है तो भुजा को 2 से भाग करना होगा, और अगर हमें बड़े वाले की त्रिज्या निकालनी है तो भुजा को √2 से भाग करना होगा। छोटे वाले का निकालना है तो भुजा को 2 से भाग करना होगा, बड़े वाले का निकालना है तो भुजा को √2 से भाग करना होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। बस इसी के आधार पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम जो है कुछ सवालों को देखते हैं। लेकिन फिर से आगे बढ़ने के पहले अभी एक और बिंदु हमारा बाकी है, थोड़ा उसे कवर कर लीजिए। एक ऐसा मेरे भाई बिंदु जो दो जगह पर कामगर होता है। आयत में भी यहाँ पर ये अप्लाई होता है और ये वर्ग में भी अप्लाई होता है। जो उधर लिखा गया आप भूल जाइए, उसके ऊपर में कोई फोकस मत करिए। एक काम करते हैं, हम अलग ही पढ़ा देते हैं, नया पेज पे पढ़ा देते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये हमारा आयत है मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा क्या है, तो वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ कहोगे सर अगर मान लीजिए कोई ABCD नाम का यहाँ पर आयत हो गया, ठीक है, या सर यहाँ पर ABCD नाम का कोई भी एक वर्ग हो गया, ठीक है, और ये हम दोनों के लिए कॉमन बता रहे हैं। सर यहाँ पर भी कोई भी एक बंदा है, मानो P नाम का कोई पॉइंट है जो भटक रहा है, कहीं पर भी भटक रहा है, उस P को हमें इसके साथ में जोड़ा गया, इसके साथ में जोड़ा गया, इसके साथ में जोड़ा गया और इसके साथ में जोड़ा गया। ठीक है, उसी तरीके से सर यहाँ पर भी कोई P हो सकता है, सर यहाँ पर हो, हम सर A के साथ में जोड़ेंगे, B के साथ में जोड़ेंगे, C के साथ में जोड़ेंगे और D के साथ में जोड़ेंगे, सबके साथ में सर हम इसको यहाँ पर जो है वो जोड़ देंगे।
अगर हम सबके साथ में सर यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो सर चाहे बात इसकी हो या हमारी बात इसकी हो, दोनों जगह पर अप्लाई होगा। p से a का स्क्वायर और p से c का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ये वाला जो मेरे भाई सीधा लाइन है, ठीक है सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर p से a का स्क्वायर और सर यहाँ पर p से c का स्क्वायर, ये दोनों का जो योग है वो बराबर होगा p से b का स्क्वायर और p से d के स्क्वायर के। ये बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर p से b के स्क्वायर और यहाँ पर p से सर हमारा d के स्क्वायर के। ये आपको यहाँ पर दोस्त जो है वो याद रखना है, चाहे वो हमारा आयत हो या वो हमारा वर्ग हो, दोनों जगह पर ये अप्लाई होता है। पी ए पी सी पी डी मेरे भाई यहाँ पर इसके, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े तो आगे हम यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं और यहाँ पर जो है समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 12 में क्या कहा गया है, ये दो बातें जानने के बाद में 12 में देखिए, यदि एक वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। परिमाप हमारा किसके बराबर में होता है? इसके। और क्षेत्रफल हमारा किसके बराबर में होता है? इसके। अगर ये दोनों के दोनों बराबर है तो यानी यहाँ भुजा का मान कितना आ जाएगा? भुजा का मान 4 आ जाएगा। और अगर भुजा का मान 4 आ जाएगा तो आप मुझे बताओ भुजा का मान कितना होगा? 4 ही होगा। ये तो कोई सवाल भी नहीं हुआ भाई, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया, बेहतरीन सवाल है। कहा गया एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी भुजा हमारी कितनी होगी? आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर कि अगर आपको मान लीजिए जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है और जो भुजा होती है इतनी होती है। क्षेत्रफल का रूट करने पर क्या आता है? भुजा निकल करके आता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमसे जो कहा गया वो क्या कहा गया? एरिया। एरिया की अगर हम बात करें तो क्या कहा गया? तो एरिया की बात करें तो 81 हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर हमारे सामने हो जाएगा 72x हो जाएगा और फिर हमारे सामने हो जाएगा 16। यहाँ से हम अगर मान लीजिए साइड पर निकल करके आते हैं तो हमें क्या करना होगा? इसका रूट करना होगा। अगर हम इसका रूट करेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे? अगर हम इसका रूट करेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो क्या बोलेंगे? तो सर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपकी नज़रें नहीं पकड़ पा रही हैं, वो आपकी नज़रों की कमज़ोरी है, लेकिन आप इसको समझ सकते हो। कैसे आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में ढाल सकते हो? ये किसका होल स्क्वायर है बताना? तो बोलोगे सर ये हमारा 9x का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका होल स्क्वायर है मेरे भाई यहाँ पर बताना? तो ये हमारा मेरे भाई 4 का होल स्क्वायर है। और बीच वाला क्या होगा पता है? 2ab के। बीच वाला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर बीच वाले में हम देखें तो ये हो जाएगा 2, ए के जगह पर हम ले ले मेरे भाई 9x और बी के जगह पर अगर हम ले ले 4 तो क्या ये इसके बराबर है? तो देखो 9 चौके 36 दूनी 72, बिल्कुल बराबर है। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर बीच वाला जो है हमारा 2 इंटू 9x इंटू कितना है सर? 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम स्पष्ट रूप में बड़े भाई यहाँ पर ये कह सकते हैं बड़े भाई यहाँ पे, ठीक है, कि सर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर ये 9x प्लस 4 के क्या है? तो इसके सर होल स्क्वायर के बराबर है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्ग का क्षेत्रफल हमारा इतना है तो प्रत्येक भुजा का माप हमारा कितना होगा, ठीक है। तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 9 चौके 36 दूनी 72। अब यहाँ पर सर अगर आप देखते हैं तो सर इससे हम इसे काट सकते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 9x प्लस 4 हो जाएगा। भुजा का मान कितना हो जाएगा? 9x प्लस 4। आप बोलोगे सर ये कहाँ पर मौजूद है? ये वाला मेरे भाई, आप देखो यहाँ पर, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये खत्म हो जाएगा तो 9x हो जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन है? सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो भुजा का रूट करने से क्या मिल जाता है मेरे भाई यहाँ पर? सॉरी, क्षेत्रफल का रूट करने से क्या मिल जाता है? भुजा मिल जाती है, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला सवाल चलते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। दो वर्गों के परिमापों का जो अंतर है वो मेरे भाई 48 है। यदि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारा एक हो गया बड़ा वाला और ये हमारा एक हो गया छोटा वाला, ठीक है। सवाल में कहा गया दो वर्गों के परिमापों का अंतर 48 है। यदि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है, अगर ये हमारा x है तो ये हमारा इतना हो जाएगा। और कहा गया इन दोनों के परिमाप का जो अंतर है वो 48 है। इसका परिमाप इसका 4 गुना यानी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसका परिमाप इसका 4 गुना यानी इतना हो जाएगा और ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने के? तो 48 के। अगर हम यहाँ देखें 16 में से 4 गया तो मेरे भाई 12x, 12x का मान कितना है? तो 48 है। 12x का मान 48 है तो x का मान कितना होगा? 4। x का मान अगर मेरे भाई यहाँ पर 4 होगा, x का मान हमारे सामने कितना होगा? x का मान मेरे भाई यहाँ पर अगर हमारा 4 होगा तो क्वेश्चन में कहा गया बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको पता है मेरे भाई जो क्षेत्रफल होगा वो स्क्वायर के बराबर में होगा। तो इसकी भुजा कितनी है? 16। तो मेरे भाई यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और 16 का स्क्वायर किसके बराबर में होता है? 256 के।
16 का स्क्वायर किसके बराबर में होता है? 256 के। ठीक है, आज ये चलिए 15 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया जी 85 रुपये प्रति मीटर की दर से इतने रुपए की क्षेत्रफल वाले वर्गाकार भूखंड पर बाण लगाने की जो लागत है वो हमारी क्या है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर प्लॉट ऑफ एरिया इतना एट अ रेट ऑफ इतना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये हमारे सामने एक ऐसा प्लॉट है और इस प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो हमारे सामने कितना है? तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल है 11025। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये क्षेत्रफल है, यानी यहाँ पर ये a के स्क्वायर के बराबर में है और ये हमारे इसके बराबर में है। अगर हम देखें तो ये किसका स्क्वायर है? तो भाई मेरे 105 का है। ठीक है, 105 में यहाँ पर 100 से वो 5 ज़्यादा है तो 105 में 5 जोड़ दो 110 और ये यानी भुजा का जो मान आएगा वो सीधा सीधा 105 आएगा। अब अगर भुजा का मान मेरे भाई 105 आएगा तो इन्होंने क्या कहा? कॉस्ट निकालने को कहा है, खर्चा। मैंने तभी कहा था मेरे भाई कि अगर तुम्हें खर्चा निकालना है तो खर्चा के लिए तुम्हें क्या लेना होगा? एरिया और इनटू यहाँ पर क्या लेना होगा? रेट। बट यहाँ पर सबसे पहली बात, तुम किस चीज़ के लिए मेरे भाई खर्चा निकाल रहे हो? क्या बाण लगाने के लिए निकाल रहे हो कि क्षेत्रफल के लिए लगा रहे हो? अगर मेरे भाई यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए तो एरिया इंटू रेट, और अगर तुम घेराबंदी के लिए लगा रहे हो तो पेरीमीटर इंटू रेट। तो आप जब सवाल में पढ़ेंगे तो वर्गाकार भूखंड पर बाण, बाण का मतलब होता है मेरे भाई घेराबंदी, यानी यहाँ पर इसमें मानो हो सकता है तार वार बिछाना हो तुमको इसके यहाँ पर परिधि पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई इसके में? तो यहाँ कॉस्ट क्या हो जाएगा? यानी परिमाप और इंटू तुम्हारा रेट मेरे भाई कितना है? तो 85 रुपये के करीब में है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसका 4 गुना हमारा हो जाएगा मेरे भाई 420 और इंटू कितना हो जाएगा? 85 के। अगर हम मल्टीप्लाई करें 85 का 2 गुना 170 का 0 मेरे भाई 17 हाथ में, 85 का 2 गुना 170, 170 का डबल 340, 340 357, यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? 35700। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना मेरे भाई। यहाँ पर क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो 16 नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहा गया? एक वर्ग का क्षेत्रफल हमारा इसके बराबर में है, यदि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आहा, यही क्वेश्चन तो हमको चाहिए था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो ऑलरेडी मेरे भाई यहाँ 36 दे रखा है और कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। अगर हम इसके मध्य बिंदुओं को ज्वाइन करके बनाए तो उसका एरिया कितना होगा? भाई साहब कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। ठीक है, आप एक बात को जान लीजिए यहाँ पर कि जब भी ये हमारा अगर मान लीजिए वर्ग है और अगर इस वर्ग के यहाँ पर जो है मध्य बिंदुओं को अगर हम जोड़े मेरे भाई और मध्य बिंदुओं को जोड़ करके एक और बनाए, जैसे मानो ये वर्ग का नाम हमने दे दिया ABCD करके यहाँ पे। ठीक है, और जो इसके मध्य बिंदु हो गए उसका नाम हमने दे दिया मेरे भाई यहाँ पर PQRS करके। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है अंदर वाला जो हमारा ये वर्ग हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये जो अंदर वाला मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा इसका, तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल होगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को लेकर के? इसका जो मेरे भाई यहाँ पर क्षेत्रफल होगा PQRS का, वो क्षेत्रफल हमारा बड़े वाले क्षेत्रफल का क्या होगा? तो आधा होगा। यानी अगर हम बात करें तो अगर हमें PQRS का मेरे भाई निकालना है तो PQRS हमारा क्या हो जाएगा? तो ABCD का सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आधा हो जाएगा। ABCD का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कभी भी याद रखना इसका अंदर का क्षेत्रफल बाहर वाले के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा। तो अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम ये अंदर वाले का क्षेत्रफल बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि 36 का आधा कितना होगा? 18 होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ नेक्स्ट आ जाइए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। एक वर्गाकार कमरे के फर्श को टाइल करने के लिए इतना वर्गाकार टाइलें प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। कमरे में किनारों की लंबाई ज्ञात करिए। टाइलिंग द फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम रिक्वायर इतना स्क्वायर टाइल्स। बहुत प्यारा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है। ईच साइड 50, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रूम। मतलब समझ गए आप यहाँ पे? नहीं समझे? मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं मेरे भाई। यहाँ पर कमरा जो है वो कुछ इस प्रकार से है, देखो, और इसमें मुझे क्या करना है? तो इसमें मुझे टाइल बिछाना है। ठीक है, तो टाइलिंग द फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम रिक्वायर 784 स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, अगर हम देखें तो एक वर्गाकार कमरे के फर्श को टाइल करने के लिए इतने टाइलों की आवश्यकता है। जैसे एक टाइल हो गया, दूसरा टाइल हो गया, तीसरा टाइल हो गया, चौथा टाइल हो गया, ऐसे कर कर के मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के इतने टाइलों की हमें क्या है? तो आवश्यकता है। ठीक है, साथ में ये भी कहा गया ईच साइड 50 सेंटीमीटर। ये जो टाइल भी होगा यहाँ पर ये 50 बाई 50 का होगा यहाँ पे, आप ऐसे मान करके चलो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 50 बाई कितने का है? तो 50 बाई मेरे भाई 50 का है, ये ऐसे मान के चलो। तो कहा गया कमरों में किनारों की जो लंबाई है वो क्या याद करिए।
भाई एक बात बताओ, कभी भी ऐसा होगा कि तुम्हारा जो कमरे का क्षेत्रफल है, मान लेते हैं 1000 मीटर स्क्वायर, और तुमने टाइल 1100 मीटर स्क्वायर लगा दिया? नहीं होगा ना दोस्त। जितना कमरे का क्षेत्रफल होगा, टाइल भी तुम उतने एरिया का ही लगाओगे। सिंपल सी बात है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर इसके अंदर मैं टाइलिंग कर रहा हूँ, और मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक टाइल सपोज करिए इतने का लगाया, और ये टाइल कितने बाई है? 50 बाई 50 का है। ये टाइल कितने बाई है मेरे भाई? 50 बाई 50 का है। तो एक टाइल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? तो एक टाइल का मेरे भाई यहाँ पर इतना एरिया होगा, ठीक है। और इसको हम गुना कर देंगे किससे? तो टाइलों की संख्या से। कितनी टाइल हमें लगानी है? 784 के, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये कमरे के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर में आ जाएगा? तो पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर कमरे के क्षेत्रफल के, यानी यहाँ पर इसके क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अगर हम रूट करेंगे तो 2 बार 50 है, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। और यहाँ पर इसका रूट करेंगे तो ये हमारा 28 आ जाएगा, और यहाँ इसका रूट करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगर हम गुना करें तो 28 पचे मेरे भाई 140, 1400 हो जाएगा। और यहाँ पर 1400 सेंटीमीटर है, और 1400 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो 14 मीटर हो जाएगा। समझ गए बात को? तो बड़ा आसान ये सवाल हमारा हो जाता है भाई। देखिए, अगर आपको यहाँ पर गणित में रेलवे के सवालों को अभ्यास करना है तो शानदार तरीके से आप यहाँ पर रेलवे गणित का मेरे भाई फॉलो कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से आप सभी सवालों को लगा सकते हैं। एकमात्र ये ऐसी किताब है दोस्त यहाँ पर जिसके अंदर में रेलवे के सभी सवाल दिए गए हैं, और 2018 से लेकर के अब तक पूछे गए सारे सवाल हैं। और न सिर्फ सवाल दिए गए हैं, बल्कि बढ़िया तरीके से उसकी टाइप वाइज, लेवल वाइज कैटेगराइजेशन किया गया है। सॉल्यूशन ऐसे दिए गए हैं जिससे कुछ अच्छा सीखने को मिले, और कीमत भी इतनी कम है यहाँ पर कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये किताब ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पर मौजूद है। बढ़िया तरीके से आप इसे मंगा करके इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ में मेरे भाई एक नई किताब हमने और निकाली है, और वो मेरे भाई यहाँ पर एनटीपीसी वाले भाइयों के लिए है। 30 प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे 30 प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी का है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल, और ग्रुप डी वालों के लिए भी 30 प्रैक्टिस सेट की एक अलग किताब है। तो मॉक के फॉर्मेट में बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन ये भी करवा सकती है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको भी मंगा करके बढ़िया से जो है यहाँ सेट लगाइए। आपका स्कोर में इंक्रीमेंट जो है वो देखेगा आपको कि यहाँ किस तरीके से हो रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर जगह पर ये मौजूद है भाई, ठीक है। तो गणित का अभ्यास यहाँ से कर लीजिए, सेट लगाना है तो वहां से लगा लीजिए। आइए चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। कहा गया जब एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना होता है। जब तार को अर्धवृत्ताकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताओ। व्हेन अ वायर इज बेंट इन अ शेप ऑफ ए स्क्वायर, जब यहाँ पर एक तार है मेरे भाई, इसके रूप में, इसके आकार में जो है मोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हमारा इसके करीब में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो व्हेन अ वायर इज बेंट इन अ शेप ऑफ स्क्वायर द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इतना। व्हेन द वायर इज बेंट इन अ शेप ऑफ सेमी सर्कुलर शेप, अगर यहाँ पर ये अर्धवृत्त में मेरे भाई इस तरीके से हम इसको मोड़ दें तो यहाँ पर कहा गया व्हाट विल बी द एरिया, इसका क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा कितना होगा। पहली बात मेरे भाई, जैसे मान लो कोई धागा है, अभी तो है नहीं, एक चार्जर का केबल देना भाई वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बढ़िया सी खाली केबल दे दीजिए, हाँ। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ। जैसे मानो मैं जब इसको मेरे भाई इस तरीके से यहाँ पर मोड़ूंगा ना, तो मैं इसको जिस भी आकार दे दूं, कभी मैं इसको मानो हो सकता है मैं ऐसा त्रिभुज बना दूं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। कभी हो सकता है मैं इसको आयत बना दूं, कभी हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर ऐसा मैं त्रिभुज बना दूं, कभी हो सकता है मैं गोला बना दूं। मैं जो भी चीज बनाऊंगा सबकी परिधि जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। लंबाई तो मेरे पास में इतनी है ना, तो सबकी परिधि हमारी यहाँ क्या होगी, तो समान होगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से एक बात कह सकते हैं, और वो यहाँ क्या कह सकते हैं, सर आप इसकी परिधि जो है यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर किसके बराबर में कर सकते हो, आप इसकी परिधि के मेरे भाई यहाँ पर बराबर कर सकते हो। सीधी सी बात है सर, ठीक है। दोनों की परिधि हमारी क्या होगी, तो बराबर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 81 है, तो हमारा भुजा कितना होगा, इसका रूट लगा दो तो इतना होगा। अगर भुजा इतना होगा तो इसकी जो परिधि है वो हमारी किसके बराबर है, 4a के। और इसकी जो परिधि है ये पाई आर और प्लस मेरे भाई 2r, यानी ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो पाई आर और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2r के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सीधा सीधा कर सकते हैं, ये हमारा है 9 चौके मेरे भाई कितना है, तो 36 है यहाँ पे, ठीक है। आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं दोस्त यहाँ पे, तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 बटे मेरे भाई 7 हो जाएगा, और प्लस हमारा मेरे भाई इतना हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ तो फिर से कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ये 36 है, 7 का 2 गुना 14, इसमें जोड़ देंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 36 बटे 7, और मेरे भाई इतना। सीधा सीधा अगर काटेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7। और अगर आर का मान 7 होगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरे भाई क्षेत्रफल आपको भी पता है कि सर यहाँ पर हो जाता है पाई, फिर उसके बाद में हो जाएगा आर का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में इतना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ 77 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए है। करेक्ट आंसर कितना है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो गया।
क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए 19 नंबर सवाल। यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। कहा गया एक आयताकार बगीचे और एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर है। रेक्टेंगुलर गार्डन और स्क्वायर गार्डन यहाँ पर, ये हमारे सामने क्या है, एक आयताकार बगीचा हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, तो ये हमारा मेरे भाई एक वर्गाकार बगीचा हो गया। एक आयताकार बगीचा और एक वर्गाकार बगीचे का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर क्या है, बराबर है। यदि पहले बगीचे की लंबाई और चौड़ाई हमारी 32 और 8 है, पहले बगीचे की लंबाई और चौड़ाई हमारे इसके बराबर में है मेरे भाई, तो वर्गाकार बगीचे का परिमाप कितना होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हमारे सामने कितना होगा, तो 32 इंटू 8 होगा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल हमारे सामने मेरे भाई कितना होगा, a इंटू ए होगा, यानी इतना होगा। मुझे यहाँ पर क्या करना है, बस इसके अंदर से परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं। जैसे इसके अंदर से मेरे भाई यहाँ पर 16 निकाल दो, 2 चला जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई बन जाएगा 16, ठीक है। और ये स्क्वायर के बराबर, अगर हम रूट करेंगे तो a का मान 16 आ जाएगा, और a का मान 16 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया इसका परिमाप बताओ, तो परिमाप हमारा कितना होगा, इसका 4 गुने यानी 64 हो जाएगा। बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना, बस इतना, ठीक है। आ जाओ चलो 20 नंबर सवाल मेरे भाई, यहाँ पर देखो क्या कहा गया। सवाल में यहाँ पर कहा गया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त एक वर्ग के परिगत है, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना सर्कमस्क्राइब स्क्वायर है। देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होगा सर्कल क्या होगा, बाहर होगा, और इनस्क्राइब का मतलब क्या होगा, वो अंदर होगा। जैसे कहा गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त एक वर्ग के परिगत है, परिगत का मतलब क्या होगा, तो मेरे भाई बाहर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो कहा गया वर्ग की भुजा की लंबाई बताओ। सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखो, ये तुम्हारा कितना है, रेडियस हमारी कितनी है, तो ये हमारी 8 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 8 हो जाएगा। तो जो विकर्ण की लंबाई हो गई वो कितनी हो गई मेरे भाई, 16 हो गई। अगर विकर्ण की लंबाई 16 हो गई तो भुजा का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हमेशा √2 से भाग करेंगे। तो 16 को मेरे भाई √2 से भाग करेंगे, 16 को √2 से भाग करेंगे तो ये मेरे भाई यहाँ पर ये होता है 8 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई कितना, तो √2। √2 से इसको काटोगे तो √2 बार में यानी 8√2 जो होगा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी जो होगा सही उत्तर होगा। सी हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। 21 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर स्थापित किया जा सके, ठीक है। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर। तो ये हमारे सामने स्क्वायर है और इसके अंदर में सबसे बड़ा हमें क्या रखना है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखो द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर के अंदर में सबसे बड़ा जो सर्कल हम रख सकते हैं ना, उसका एरिया बताओ। अगर इसका साइड हमारा 21 है तो आपको पता है अगर इसका साइड 21 है तो रेडियस जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 21 का आधा होगा, यानी इतना होगा मेरे भाई। और इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो एरिया जो होगा मेरे भाई यहाँ पर हम निकालेंगे सीधा, पाई का मान हो जाएगा मेरे भाई 22/7, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 21/2 इंटू यहाँ पर 21/2, ठीक है। ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ दोस्तों देखें तो हम साफ तौर पे कह पाएंगे 7 से हमने काटा सर 3 बार में, 2 से काटा हमने 11 बार में। अगर हम देखें तो 11 इंटू हमारे सामने हो जाएगा 63 और बट्टे में हो जाएगा 2। अगर हम देखें तो सर ये 3 है और ये हमारा इसका मेरे भाई क्या करना है, आधा। और अगर हम इसका आधा करें 2 3 के 6 और मेरे भाई यहाँ पर 2 चौके 8 और यहाँ पर मेरे भाई 346.5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है, ठीक है। तो ये 21 सवाल हमारी तरफ से हो गए। एक सवाल हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं और ये सवाल मेरे भाई आपको करना है, ठीक है। और इस तरीके से भी हमने मेंसुरेशन 2D का एक लेक्चर खत्म किया। अब इसके बाद मैं एक प्यारा सा लेक्चर और लेकर के आऊँगा और उसके अंदर में जो बाकी हमारे भाग हैं वो खत्म होंगे। बेशक मेरी चीज़ों में देर है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर कंटेंट में मैं कोई भी कमी नहीं करूँगा, इतना आप जान करके चलिए। जो पढ़ाऊँगा सटीक पढ़ाऊँगा, तरीके से पढ़ाऊँगा। जो बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो बाकी वीडियोज़ हमने करा दी है आप उसको देख लीजिएगा और उसके बाद में आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी रिवीजन के लिए आपका फॉर्मूला बुक तो सुपर डुपर हिट है ही यहाँ पे। और एक मैंने मैथ्स का यहाँ पर रेलवे वालों के लिए भैया फ्री PDF हमने दे रखा था, तो आप यहाँ पर जो है इसको आदित्य रंजन सर नोट्स वाले चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर मिलेंगे बहुत जल्द, बहुत शानदार तरीके से जोश उसके साथ में अगली क्लास में। बाकी इस सेशन का जो PDF है वो आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैथ्स भाई आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी तो सब बढ़िया ही है, ठीक है। चलो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।